हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल तो हम क्लास 9 में पढ़े हैं, तो क्लास 10 में वो उसको क्या है ना, जितने भी पॉलिनोमियल है उसका पहला हिस्सा में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कस किया है। तो ग्राफिकल हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या होता है ना, एक्स प्लस बी होता है। वो क्या है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। और एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है क्या ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसको जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो y इक्वल टू क्या लेंगे ना, एक्स प्लस बी। और y इक्वल टू एक्स प्लस बी लेकर जब उसको ग्राफ करेंगे तो ये क्या होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां देखो, ये जो ग्राफ है वो लीनियर पॉलिनोमियल का, वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा 1। तो उसके बाद जब y इक्वल टू क्या लेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, तब जब ग्राफ होगा, तब जो ग्राफ होगा वो क्या होगा ना, पैराबोला। उसको क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश और ओरिजिन, ऐसे ग्राफ होता है। ये देखो, ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा 2। उसके बाद अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात करेंगे तो y इक्वल टू क्या है ना, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसको जब हम ग्राफ करेंगे तो वो क्या होगा ना, ऐसे ही 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, उसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3। जीरोज कितना होगा, 3। तो ये जो पहला कंसेप्ट है, वो पहला पार्ट में जो पॉलिनोमियल का डिस्कस करेगा, वो क्या करेगा, तुमको ग्राफ एक देगा, वो ग्राफ में कितने ठू जीरो है वो पूछेगा। तो इसी से पता चल रहा है, तो जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा, उसका अगर ग्राफ करेंगे, वो ग्राफ में, ग्राफ जो है वो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करेगा, वो उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। मगर ये जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसमें हम खाली क्या करेंगे ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस करने से हम क्या करेंगे ना, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो पैराबोला 2 प्रकार का हो सकता है। ओपन अपवर्ड हो सकता है, नहीं तो
अपॉन डाउनवर्ड हो सकता है। जब तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए ग्रेटर देन 0 होगा, वो एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका अगर ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तब क्या होगा ना अपॉन अपवर्ड होगा। जब ए लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव होगा। तब ये जो हमारा पैराबोला वो क्या होगा, अपॉन डाउनवर्ड होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है। उसके बाद ये तो पहला जो एक्सरसाइज है उसमें क्या किया है, खाली ग्राफ दे दिया है। ग्राफ में तुम देखोगे वो लाइन क्या, पैराबोला क्या और क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो कितना बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो नंबर ऑफ जीरोज उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब वो जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल में एक जीरो है। अगर दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कितने टू है ना, दो जीरोज। ऐसा एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या किया है ना, वो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को पढ़ाया। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। ओके, इसका मतलब क्या है, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद ये जब हम देखें उसका डिग्री 2 है तो हमको क्या पता चल गया ना, नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 2 है। नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 2 है। अगर नंबर ऑफ जीरोज 2 है और क्या है ना, ए क्या है ना, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है ना, कांस्टेंट टर्म। समझ गए, ए क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म। वो जो हमारा ये जो दो जीरो निकलेगा उस वो दोनों के साथ एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म का क्या रिलेशन है, उसी को हम इस एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं क्या ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है वो एक क्या है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसमें क्या है ना, दो जीरोज है। तो हम दो जीरो कैसे निकालेंगे ना, पहले जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम क्या करेंगे ना, फैक्टराइज करके उसका दो फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो ये क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ x कॉमन लेने से x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेने से x माइनस 3। तो ये कॉमन आया क्या, x माइनस 3,
और x माइनस 2। तो हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए थे उसको फैक्टराइज कर दिए x माइनस 3 और x माइनस 2। हम क्लास 9 में फैक्टर थ्योरम में पढ़े, क्या पढ़े? अगर हमारा दो फैक्टर है तो उसमें अगर x के साथ नेगेटिव वैल्यू होगा और x के साथ पॉजिटिव वैल्यू होगा तो अब जीरोज क्या होगा ना, नेगेटिव होने से क्या होगा 3 और 2 होगा। नेगेटिव अगर है फैक्टर में तो उसका जीरो पॉजिटिव में आएगा, अगर फैक्टर में पॉजिटिव है तो उसका जीरो नेगेटिव में आएगा। वो हम फैक्टर थ्योरम में क्लास 9 में पढ़े। तो हमको दो जीरो मिल गया, किसका? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो मिल गया। अभी हम उनका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो दो जीरोज है उनको सम करते हैं। तो क्या? सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या होगा ना, ये दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या होगा 3 + 2। हमारे पास हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए थे उसको फैक्टराइज किए। फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर थ्योरम से हम उसका जीरो निकाले। तो जीरो जो हमको मिला तो इसका सम ऑफ द जीरोज देखते हैं क्या हो रहा है। तो सम ऑफ द जीरोज क्या है ना, 3 + 2 5, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो कोफिशिएंट है x का क्या है -5, तो ये क्या होगा ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है -5 है, तो -5 हमारे पास किन दोनों को जब जीरो को प्लस किए तो 5 आया, मगर हमारा x का कोफिशिएंट क्या है -5, तो हम क्या लिखेंगे ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है 3 × 2, तो ये क्या हो रहा है 6/1। 6 क्या है तुम्हारा ना, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारा क्या हो गया ना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। समझ गए? तो सम ऑफ द जीरोज क्या हो रहा है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो रहा है ना, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम उसे क्या पता चल रहा है, अगर लेट क्या लेंगे ना, कोई कॉमन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c लिए तो उसका जो जीरोज है वो जीरोज हम अगर अल्फा एंड एक बीटा ले जाएंगे तो क्या होगा ना, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू सम ऑफ द जीरोज क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा होगा। तो ये क्या होगा ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ क्या है b है तो -b, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a है -b/, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज
क्या होगा ना, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ कांस्टेंट टर्म तुम्हारा क्या है, सी भाई। तो इसी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है ना, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है ना, इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूला। उसके बाद जो चीज समझाया है क्या ना, सम ऑफ द जीरोज दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया होगा, तुमको क्या बनाना है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसके लिए क्या करोगे तुम, सपोज तुमको दिया है सम ऑफ द जीरोज क्या है, -3, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है कितना, 2। सम ऑफ द जीरोज दिया है -3 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया है 2। तो तुमको क्या बनाना है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो तुम क्या करोगे, पहले ना सम ऑफ द जीरोज का जो कंडीशन है उसको डालो। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है ना, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ द जीरोज तुम्हारा क्या है ना, -3 इज इक्वल टू -b/a हो गया। उसके बाद 3 इज इक्वल टू क्या है ना, b/a। 3 3 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको यहां छोड़ देना। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है ना, c/a। तो यहां क्या है तुम्हारा 2/c/a। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। वो एक ही इंपॉर्टेंट चीज देखना कि ये ए इक्वल हो रहा है, ये जो ए इक्वल हो रहा है ये डिफरेंट होना नहीं चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ वहां जहां 1 होगा वहां नीचे 3 और ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दो, तब तुमको ए इक्वल हो जाएगा। अगर तुम्हारा ए डिफरेंट आ गया तो तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए तुम ध्यान देना कि ये जो तुम्हारा ए है ये हर टाइम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बी और सी तो रिपीट नहीं हो रहा, ए रिपीट हो रहा है। तो ए का अगर एक ही वैल्यू होगा तब हम उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कॉमन फॉर्म है उसमें हम डाल सकते हैं, वो कॉमन थिंग है। तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ ना, ए इज इक्वल टू हुआ 1 और बी इज इक्वल टू क्या हुआ 3 और सी इज इक्वल टू क्या हुआ 2। तो हमारा जो कॉमन फॉर्म है x² प्लस bx प्लस सी, तो उसमें हम डाल देते हैं ए कितना 1 तो x² होगा, बी कितना 3 प्लस 3x, सी कितना 2, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो ये जो सेकंड पार्ट में वो समझाया है, सम ऑफ द जीरोज दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया होगा, सम ऑफ द जीरोज को लेकर उसका बी ए को कंपेयर करना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को लेकर सी और ए के साथ कंपेयर करना। अगर तुम्हारा ए इक्वल हो गया तो तुम खुश, ए इक्वल टू 1
b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2। तो तुम्हारा जो कॉमन फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ओके, तो ऐसे ही एक्सरसाइज में दो प्रकार का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही करना हर टाइम।